हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पिछले लेक्चर में सेक्शन 35 के बारे में बताया था। आज हम सेक्शन 41 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 41 कहता है दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण, ट्रांसफ़र बाई ऑसेंसिबल ओनर। अब ये क्या है आखिर? तो दृश्यमान स्वामी मतलब बेनामी संपत्ति, जहाँ की स्थावर संपत्ति में हितबद्ध व्यक्तियों की अभिव्यक्ति या विवक्षित सम्मति से कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति का दृश्यमान स्वामी है, बेनामी संपत्ति का स्वामी है और उसे प्रतिफलार्थ अंतरित करता है, वह अंतरण इस आधार पर शून्यकरण नहीं होगा कि अंतरक वैसा करने के लिए प्रतिकृत नहीं था, परंतु यह तब तक की अंतरिति ने यह अभिनिश्चित करने के लिए अंतरक अंतरण करने की शक्ति रखता था। युक्त सावधानी बरतने के पश्चात सद्भाव पूर्वक कार्य किया है। ठीक है, इसको अगर हम समझें तो देखिए धारा 41 जो वो है टू रिकवर प्रॉपर्टी एक्ट में दोनों मिलकर दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण की विधि की विवेचना की है। धारा 41 पूरी तरह नए अधिनियम द्वारा सुपस्ड है। इस एक्ट द्वारा असली मालिक के उन अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है जबकि बेनामी होने के आधार पर बेनामी मालिक से वह संपत्ति वापस पा सकता था। 1988 के एक्ट में बेनामी मालिक को ही असली मालिक के समस्त अधिकार दे दिए हैं। ना तो असली मालिक बेनामी कहकर संपत्ति वापस लेने के लिए वाद दायर कर सकता है और ना बेनामीदार द्वारा हक जताने के मुकदमे पर कोई ऐसा बचाव ले सकता है, सिवाय उस परिस्थिति में जब बेनामीदार संयुक्त हिंदू परिवार की कॉर्पोरेशनरी, ट्रस्टी या अन्य किसी प्रकार का कोई संबंध न रखता हो। ठीक, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक व्यक्ति ए एक आम का बाग बी के नाम से 10,000 रुपये में खरीदता है। मतलब मैंने आपके नाम से कोई आम का बाग 10,000 रुपये में खरीदा, बी वही बाग सी को बेच देता है। ठीक है, बी वही बाग सी को बेच देता है। सी को ए और बी के बीच के समव्यवहार की जानकारी नहीं है। अब सी को ए और बी के बीच की समव्यवहार की जानकारी नहीं है, मतलब ए नाम का व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति के नाम से बाग खरीदा और उसने वह बाग पैसा लगाकर खरीदा है। यहाँ यदि ए यह कहे कि आम का बाग उसका है क्योंकि पैसा उसने लगाया था, इसलिए बी द्वारा सी को किया गया विक्रय शून्य है, तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि बी द्वारा किया गया सी को विक्रय विधि मान्य है। कहने का मतलब समझे होंगे आप? मतलब हम अगर किसी संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से खरीदते हैं, अब वो जो व्यक्ति है वो सी को बेच देता है, तो सी को ए और बी के बीच के समव्यवहार की जानकारी नहीं है। मतलब जिसने खरीदी है संपत्ति उसको ए और बी के बीच की जानकारी नहीं पता। उसने वह संपत्ति पैसे लगाकर खरीदा है। यदि ए यह कहे कि वो संपत्ति उसकी है क्योंकि उसने पैसा लगाया था, इसलिए बी द्वारा सी को किया गया विक्रय शून्य है, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा। अब देखिए सेक्शन 41 को हम 4 सीरियल में बांट सकते हैं। पहला, ए असली स्वामी कोई संपत्ति बी के नाम पर खरीदता है। दृश्यमान स्वामी बेनामीदार या बेनामी स्वामी। दृश्यमान स्वामी जिसमें ए क्या हुआ है, छिपा हुआ है क्योंकि वो संपत्ति बी के नाम से खरीद रहा है। इसमें दूसरा क्रम है बा जो है, मतलब बी जो है वो नकली या दृश्यमान स्वामी सा को वही संपत्ति बेच देता है। अब जो बी नाम का व्यक्ति है, अब वो असली है, असली तो है नहीं क्योंकि नकली और दृश्यमान स्वामी है, वो सी को बेच देता है। सी प्रतिफल और बिना सूचना के सद्भावनापूर्वक क्रेता है। इसमें जो तीसरा पार्ट आता है कि ए सी से यह कहकर सम्मति वापस मांगता है कि वह असली स्वामी है। अब ए ये कहता है
कि जो तुमने संपत्ति खरीदी उसका असली स्वामी मैं हूं। तो धारा 41 मुंह बंद कर सकती है। दृश्यमान स्वामी बी द्वारा किया गया अंतरण शून्यीकरण नहीं होगा। तो 41 क्या कहेगा कि नहीं भैया, बी नाम के व्यक्ति ने जिस संपत्ति का अंतरण किया है उसका शून्यीकरण नहीं होगा। इस प्रकार जहां कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम अचल संपत्ति खरीदता है और वह दूसरा व्यक्ति वह संपत्ति किसी तीसरे को जो प्रतिफल एवं बिना सूचना का सद्भावपूर्ण क्रेता है बेच देता है, तो ऐसे अंतरण विधि मान्य होंगे। यदि प्रथम व्यक्ति जिसे संपत्ति खरीदने में पैसा लगाया था यह कहकर कि संपत्ति का असली स्वामी है, तीसरे व्यक्ति को किए गए अंतरण का शून्यीकरण घोषित कराना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सके। ठीक है। और देखिए, अगर मैं कोई संपत्ति या मैं कोई सामान किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर खरीदता हूं और वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, तो जिसके नाम पर मैंने संपत्ति खरीदी थी मैं उस तीसरे व्यक्ति से उस करार को शून्यीकरण नहीं करा पाऊंगा। धारा 41 इस बात के लिए मुंह बंद करती है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे जो मैंने डिटेल से आपको समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। ठीक, धन्यवाद।